दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा की दुनिया। तो आज हम अपने इस वीडियो में कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस वीडियो को। कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर CHF की सिनोनिम्स होती है हार्ट फेल्योर HF या कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर CCF। कार्डियक को हम हार्ट भी बोलते हैं, ठीक है। कार्डियक और हार्ट सेम है, इसलिए इसको हम कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर या कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर। हार्ट फेल्योर का मतलब समझने से पहले हार्ट को समझते हैं। हार्ट का क्या काम होता है? मेन काम क्या होता है हार्ट का? ब्लड को पंप करने का, ठीक है। हमारी बॉडी को ब्लड कौन पंप कर रहा है? हार्ट पंप कर रहा है। तो हार्ट फेल्योर का क्या मतलब है? हार्ट का जो काम है ना, वो काम प्रॉपर तरीके से ना कर पाए। मतलब हार्ट का क्या काम है? ब्लड को पंप करना। तो हार्ट फेल्योर का मतलब अब हार्ट जो है ब्लड को पंप प्रॉपर अमाउंट में नहीं कर पा रही है, ये कंडीशन हमारा हार्ट फेल्योर होगा। सिंपल टर्म्स ना, हार्ट का क्या काम है? ब्लड को पंप करना। हार्ट फेल्योर का क्या मतलब है? ब्लड को पंप हार्ट प्रॉपर नहीं कर पा रही है जितना हमारी बॉडी को ब्लड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। डिफिनीशन इसको देखते हैं। CHF इज ए कंडीशन इन विच कार्डियक मसल का मतलब होता है हार्ट मसल, जिसको हम मायोकार्डियम कहते हैं। मायो मीन्स मसल, कार्डियक मीन्स कार्डियक, ठीक है। कार्डियक मसल बिकम वीक and fail to pump the blood efficiently to meet the metabolic requirement of the body, ठीक है। हमारी बॉडी की जितना भी मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट है, जितने भी हमारी बॉडी को ब्लड चाहिए, जितने अमाउंट में, हमारा हार्ट उतने अमाउंट में ब्लड को पंप नहीं कर पा रही है। हमारी हार्ट जो है वो वीक हो गई है और फेल हो गई है, उतना अमाउंट में ब्लड नहीं पंप कर पा रही है। ये कंडीशन हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर कहलाता है। समझ में आया? नेक्स्ट देख लेते हैं। CHF डज नॉट मीन द हार्ट हैज़ स्टॉप फंक्शनिंग। CHF ये इसका मतलब नहीं होता है कि हार्ट जो है वो स्टॉप हो जाए, ठीक है, उसकी फंक्शंस पूरी तरीके से बंद हो जाए। ये कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर नहीं है। रेदर इट मीन्स दैट द हार्ट पंपिंग इज़ वीकर देन नॉर्मल, ठीक है। जैसे हार्ट मान लो ब्लड पंप कर रहा है जितने अमाउंट में, मान लो 5 ml ब्लड पंप कर रहा है ना, एक मानने के लिए ना, तो इसका हार्ट फेल्योर का मतलब नहीं है कि पूरा अमाउंट बंद हो जाए ना, ब्लड पंप ही ना करे हार्ट, ये हार्ट फेल्योर नहीं है। हार्ट फेल्योर का मतलब 5 है तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 1 हो सकता है। मतलब जितना नॉर्मल है उससे वीकर पंप करे हमारे हार्ट ब्लड को, वो कंडीशन हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर कहलाता है। तो CHF का ये मतलब नहीं होता है ना कि वो अपने फंक्शंस को पूरी तरीके से बंद कर दे। मतलब ये होता है कि जो उसका फंक्शन है उसको प्रॉपर तरीके से ना कर पाए, ठीक है। अब जैसे कोई स्टूडेंट है ना, आप स्टूडेंट हो, आपको 4 सब्जेक्ट मिले हैं पढ़ने को, तो आप 4 सब्जेक्ट आराम से पढ़ लोगे। देन अगर आप पे वर्कलोड ज़्यादा हो रहा है, 5 से 6 7 सब्जेक्ट मिल रहे हैं, तो आप 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे, है ना। 1 या 2 सब्जेक्ट में आप पास नहीं हो पाओगे इतने वर्कलोड होने की वजह से। सेम वैसे ही हार्ट पे भी वर्कलोड पड़े या कोई भी टियोलॉजिकल एजेंट की वजह से वो अपने काम को प्रॉपर तरीके से ना कर पाए जितना वो नॉर्मल करती है, वो कंडीशन हमारा हार्ट फेल्योर हुआ। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिया, जस्ट ये एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इपिडेमियोलॉजी। इपिडेमियोलॉजी क्या है? 10% जो पीपल है सफ़र करते हैं हार्ट फेल्योर से। मैन सफ़र एट द एज ऑफ 75 ईयर। मैन यूजली जो सफ़र करते हैं उनकी एज अप्रॉक्सीमेटली 75 ईयर्स होती है, वाइल वुमेन एट द एज ऑफ 65 ईयर्स। ओल्ड एज के पर्सन, देन एडल्ट, देन चाइल्ड में हार्ट फेल्योर के केस देखने को मिलते हैं। टाइप्स ऑफ हार्ट, देर आर मेनी डिफरेंट वे टू क्लासीफाई हार्ट फेल्योर। वेरियस टाइप्स हैं हार्ट फेल्योर को क्लासीफाइड करने के लिए। यूजली यहाँ पे हम 2 तरीकों को देखते हैं। फर्स्ट क्या है? द साइट ऑफ द हार्ट इन्वॉल्व, ठीक है। हार्ट की जो साइट इन्वॉल्व है उनके बेस पे इनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, लेफ्ट हार्ट फेल्योर एंड राइट हार्ट फेल्योर। सेकेंड क्या है? बेस्ड ऑन सिवियरिटी, हार्ट फेल्योर की सिवियरिटी के बेस पे इसको 2 टाइप्स में फर्दर फिर से डिवाइड किया गया है, एक्यूट एंड क्रोनिक हार्ट फेल्योर। तो हम दोनों इनको 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे द साइड ऑफ द हार्ट इन्वॉल्व। पहला कंडीशन है हार्ट की कौन सी साइड इन्वॉल्व है, उस बेस पे इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, लेफ्ट एंड राइट। तो पहले हार्ट की साइड को समझते हैं। ये हमारा हार्ट का फिगर है, प्रॉपर नहीं बना है बट
जस्ट समझने के लिए हार्ट का हमारा फिगर है। ये हमारा क्या है, राइट आर्ट्रियम, ये हमारा है लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये हमारे 4 चैम्बर है। अगर राइट साइड का हार्ट अपने काम को प्रॉपर तरीके से नहीं करता है तो उसको हम राइट हार्ट फेल्योर बोलेंगे, और लेफ़्ट साइड का हार्ट अगर अपनी फंक्शंस को प्रॉपर नहीं करता है, ठीक है, तो उसको हम लेफ़्ट साइड की हार्ट फेल्योर बोलेंगे। यूजली पहले देख लेते हैं क्या काम होता है। थ्रू सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवा, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू हमारे राइट एट्रियम में ब्लड आता है। ठीक है, राइट एट्रियम में हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे राइट आर्ट्रियम में आ गया है सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी राइट वेंट्रिकल में जाता है। ये ब्लड हमारे राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से हमारे पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू हमारी लंग्स में जाएगा। यहाँ मान लीजिए हमारा लंग्स है, लंग्स में जाएगा। अब यहाँ जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे उस ब्लड का फिल्टर होगा, ऑक्सीजन उसमें ऐड होगा और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से रिमूव होगा। अब हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हमारे लेफ्ट आर्टरीज में आएंगी, और लेफ्ट आर्टरीज से लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड देन आयोटा के थ्रू हमारी बॉडी में, हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएंगी। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल हार्ट का फंक्शन है। अब अगर हमारी हार्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, राइट, ठीक है, इस साइड को हम राइट बोलेंगे एंड इस साइड को लेफ्ट साइड बोलेंगे। अगर राइट साइड का हार्ट, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, अगर हार्ट जो है साइड के, वो अपने काम को प्रॉपर नहीं करें, उनका जो फंक्शंस है, ठीक है, वो उनको प्रॉपर नहीं करते हैं, तो उनको हम राइट हार्ट फेल्योर बोलेंगे। और जब लेफ्ट आर्ट्रियम या लेफ्ट वेंट्रिकल अपने काम को प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे तो उस कंडीशन को हम लेफ्ट हार्ट फेल्योर बोलेंगे। ठीक है, आपको मैंने ऑलरेडी इनके काम बता दिए कि क्या क्या इनके फंक्शंस हैं। अब इनको देखते हैं। फर्स्ट है लेफ्ट हार्ट फेल्योर। ये द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ हार्ट फेल्योर इज़ लेफ्ट साइड हार्ट फेल्योर। जो मोस्ट कॉमन टाइप्स है हार्ट फेल्योर का कौन सा है, लेफ्ट साइड का हार्ट फेल्योर। हमारा ये जो लेफ्ट साइड है वो हार्ट फेल ज़्यादा नॉर्मल और कॉमन है। ठीक है, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर अराइज व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल डज नॉट पंप इफिशिएंटली। लेफ्ट साइड का हार्ट फेल्योर कैसे होता है, लेफ्ट साइड का हार्ट फेल्योर जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल जो पंप कर रहा है ब्लड को प्रॉपर अमाउंट में नहीं करे, उस कंडीशन को हम लेफ्ट हार्ट फेल्योर बोलते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे ब्लड को आयोटा के थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन में पंप करता है। तो जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को प्रॉपर अमाउंट में हमारी आयोटा के थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन में पंप नहीं कर पा रहा है, ठीक है, फेल हो रहा है, इस कंडीशन को हम लेफ्ट हार्ट फेल्योर बोलेंगे, जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल प्रॉपर अपना फंक्शन नहीं कर रहा है। ठीक है, दिस प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम गेटिंग इनफ ऑक्सीजन रिच ब्लड। अब ये अगर वर्क करना बंद किया, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल अगर वर्क करना बंद कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, अब लेफ्ट वेंट्रिकल का जो फंक्शन था, क्या फंक्शन है, आयोटा के थ्रू हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड को पंप करना। अगर ये फेल हो रहा है, ये अपना काम नहीं कर रहा है, तो हमारी जो बॉडी है, अब बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाएगा। ठीक है, क्या कॉजेज हैं लेफ्ट साइड के हार्ट फेल्योर की, पहला है इस्चीमिया हार्ट फेल्योर। इस्चीमिक हार्ट फेल्योर का मतलब, इस्चीमिया का मतलब क्या होता है, जब ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर ना मिले हार्ट को, उस कंडीशन में हार्ट अपने काम को करना बंद कर दे, उस कंडीशन को हम इस्चेमिक हार्ट फेल्योर बोलते हैं। जैसे अब हार्ट का काम तो है ब्लड को पंप करना पूरी बॉडी में, ठीक है, बट हार्ट को भी अपना काम करने के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होगी, मतलब ब्लड की ज़रूरत होगी, हार्ट की भी मसल्स को ब्लड की ज़रूरत होगी। जब हार्ट के मसल्स को ब्लड नहीं मिलता है, ठीक है, उनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, तो वो अपने काम को प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। अगर आपको खाना नहीं मिलेगा खाने को, तो आपको चक्कर आने लगेगा ना, आप अपने काम को नहीं कर पाओगे ठीक से। तो वैसे ही हार्ट को भी अगर न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन नहीं दोगे तो वो काम करेंगे नहीं करेंगे।
तो उस कंडीशन में हार्ट फेल्योर हो सकता है। मायोकार्डियल डिजीज़, मायो का मतलब होता है मसल, कार्डियक मतलब हार्ट। हार्ट के मसल्स में कोई डिजीज़ हुए हैं जिनसे उनकी फंक्शंस जो है वो वीक हो गए, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो गई है, उस कंडीशन में भी हार्ट फेल्योर हो सकता है। नेक्स्ट है सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, मतलब हमारी जो हाइपरटेंशन कंडीशन है, हमारे ब्लड वेसल्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, उस कंडीशन पे भी हार्ट फेल्योर हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है राइट साइड हार्ट फेल्योर। राइट वेंट्रिकल हार्ट फेल्योर यूजुअली अकर्स एज अ रिजल्ट और लेफ्ट साइडेड फेल्योर। राइट साइड का हार्ट फेल्योर क्यों होता है? अब जैसे लेफ्ट साइड का हार्ट फेल्योर हो रहा है, मतलब लेफ्ट साइड जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ब्लड को प्रॉपर अमाउंट में पंप नहीं कर पा रहा है। अब ब्लड को पंप नहीं करेगा तो ब्लड हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में ही रहेंगे, यहाँ पे बहुत सारे ब्लड का एक्यूमुलेशन होने लगेगा। तो अब ये जहाँ पे जब ज़्यादा ब्लड होगा तो ये ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र होगा। ठीक है। तो ये हमारी जब राइट साइड लेफ्ट साइड का जो वेंट्रिकल काम नहीं करेगा तो वो ब्लड को पीछे की तरफ जाए प्रेशर करेगा। अगर लाइन जैसे लाइन रो खड़ा है ना, आप लाइन खड़ी है, अगर आगे वाला बंदा आगे बढ़ेगा ही नहीं तो भीड़ आती जा रही है तो यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और जब भीड़ ज़्यादा होगी तो एक दूसरे को सब पीछे की तरफ पुश करेंगे। ठीक है। तो वैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल जब ब्लड को पंप नहीं कर रही है तो ये ब्लड को आगे की तरफ पीछे की तरफ ट्रांसफ़र करेगी। तो लेफ्ट वेंट्रिकल ही रीजन होता है राइट साइड के फेल्योर के लिए। ठीक है। लेफ्ट साइड ही, अगर लेफ्ट साइड फेल हो रहा है तो उस कंडीशन में ही हमारा राइट हार्ट फेल्योर होता है। नेक्स्ट है सिम्टम्स कैन बी सिमिलर टू बट मोर सीवियर देन लेफ्ट साइडेड सिम्टम्स। ठीक है। ये दोनों साइड के जो सिम्टम्स है सिमिलर होते हैं, बट लेफ्ट साइड के सिम्टम्स से ज़्यादा सीवियर राइट साइड के सिम्टम्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सिवेरिटी टू टाइप्स में फर्दर फिर डिवाइड किया गया है हार्ट को। पहला एक्यूट हार्ट फेल्योर, शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए और इजीली ट्रीट हो जाए, और ये कंडीशन आफ्टर हार्ट अटैक होता है। क्रोनिक हार्ट फेल्योर क्या होता है? ये लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए है, कैन नॉट क्योर ईजली, और ईजली क्योर ना हो उसको हम क्रोनिक हार्ट फेल्योर बोलते हैं। ईटियोलॉजी फर्स्ट है किडनी डिजीज़ कंडीशन। किडनी डिजीज़ का मतलब होता है किडनी का जो फंक्शन है। ठीक है। किडनी का फंक्शंस क्या है? ब्लड को फिल्टर करना। ठीक है। तो अगर किडनी ब्लड को प्रॉपर फिल्टर नहीं कर पा रही है, ठीक है, फिल्टर नहीं करेगी तो ब्लड का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट पे प्रेशर, जो हार्ट पे वर्कलोड ज़्यादा होगा, उस कंडीशन में हमारी हार्ट फेल्योर हो सकती है। ठीक है। एनीमिया, एनीमिया में क्या होता है? ब्लड की कमी होती है। ठीक है। आरबीसी सेल्स हमारे डिक्रीज़ होते हैं। तो अगर ब्लड की कमी है, हमारे हार्ट को प्रॉपर अमाउंट पे ब्लड ही नहीं मिलेगा। जब हार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा तो हार्ट फिर ब्लड को पंप कहाँ से कर पाएगी? ठीक है। हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पाएगी, तो इस कंडीशन में भी हार्ट हमारा फेल्योर हो सकता है। जब हार्ट को ही प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा तो वो अपने फंक्शंस को कैसे करेगी? नेक्स्ट है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में हमारी मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है, मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, हमारी बॉडी को हार्ट ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उतने अमाउंट में हमारी हार्ट जो है ब्लड को पंप नहीं कर पा रही है। हाइपरटेंशन, हमारी जो ब्लड वेसल्स है उनमें ब्लड का फ्लो ज़्यादा होने लगता है, जिनके उनके वॉल पे उनकी जो है प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, उस कंडीशन में भी हमारी हार्ट फेल्योर हो सकती है। वॉल्व कंडीशन, जो वॉल्व है उनकी कंडीशन क्या है? सीवियर इन्फेक्शन एंड एलर्जिक रिएक्शन में ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट CHF। कोई सीवियर एलर्जी रिएक्शन हो, ठीक है, उनकी वजह से भी कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर होता है। ठीक है। क्या नोट में है? दिस डिजीज रिजल्ट फ्रॉम द बिल्डअप ऑफ फैटी डिपोजिशन। ठीक है। ये क्यों होता है? फैटी डिपोजिशन इन आर्टरी, फैटी डिपोजिशन आर्टरीज में हो विच रिड्यूस द ब्लड फ्लो एंड कैन लीड टू हार्ट अटैक। जैसे हमारी ये आर्टरीज है, ठीक है, हमारी ये आर्टरीज है। आर्टरीज का मतलब जो जहाँ से हमारी ब्लड पंप हो रही है, जो आर्टरीज है वो आर्टरीज, ये मानो हमारी जो आर्टरी है यही हमारी है ना, ये आर्टरीज है। ठीक है। यहाँ पे इस आर्टरी को जूम करके दिखाया गया है। अगर यहाँ पे फैटी डिपोजिशन होने लगे, ठीक है, फैटी डिपोजिशन होने लगे, तो अब जो ये ल्यूमेन साइज इतना था, अब ये ल्यूमेन साइज इतना हो जाएगा। ठीक है। फैटी डिपोजिशन होगा तो ब्लड का फ्लो जो इतने में हो रहा था अब थोड़े में होगा, ब्लड का फ्लो डिस्टर्ब होगा। वही कहा जा रहा है कि दिस डिजीज रिजल्ट फ्रॉम द बिल्ड ऑफ फैटी डिपोजिट इन आर्टरी विच रिड्यूस द ब्लड फ्लो एंड कैन लीड टू हार्ट अटैक। और अगर ये कंटिन्यूसली रहा, ठीक है, क्रोनिक कंडीशन रही, क्रोनिक टाइम के लिए रहा, तो ये हार्ट अटैक कंडीशन को बढ़ावा दे सकती है, हार्ट अटैक कंडीशन हो सकता है। ठीक है।
पैथोजेनेसिस में रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को समझते हैं। एंजियोटेंसिन जो है वो हमारे लीवर से रिलीज़ हो रहा है, ठीक है, लीवर से आ रहा है। फिर यहाँ पे किडनी से रेनिन रिलीज होता है, किडनी के जस्टाग्लूमर सेल से, उनकी हेल्प से एंजियोटेंसिन 1 रेनिल के हेल्प से एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट होता है। एंड देन एंजियोटेंसिन फर्स्ट एसीई एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की हेल्प से एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट होता है। जब एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट हो रहा है तो ये क्या करता है, पेरिफेरल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है। पेरिफेरल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब जो हमारी ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, ये हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, इनको क्या करता है, नैरो कर देता है, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होता है, इंक्रीज आफ्टर लोड, क्या होता है, आफ्टर लोड इंक्रीज हो जाता है। आफ्टर लोड का मतलब होता है अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट द हार्ट नीड टू एक्सर्ट टू इंजेक्ट द ब्लड ड्यूरिंग द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। क्या होता है, अब जो ब्लड का फ्लो इतने में हो रहा है तो नॉर्मल प्रेशर से हो रहा है, बट आफ्टर लोड मतलब वेंट्रिकल जो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के बाद, ठीक है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के बाद ब्लड जो कितने अमाउंट के प्रेशर के साथ जो है वो फ्लो हो रहा है, अब इतने में हो रहा है तो नॉर्मल होगा, अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो हमारा प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, इसी को बोलते हैं इंक्रीज आफ्टर लोड, ठीक है। देन क्या होगा, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। अब जैसे जब कोई ब्लड जो है नॉर्मल, ये हमारा ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ब्लड वेसल है, इसमें से अगर हमारा ब्लड पंप हो रहा है, ठीक है, नॉर्मल इतना ये पंप हो रहा है, ठीक। देन जब हमारा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, यहाँ पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है तो ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब हमारी जो ब्लड वेसल्स है यो ल्यूमन उनकी जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे फैट का डिपोजिशन हो गया है कोई भी रीजन के थ्रू, हमारे जो ल्यूमन जो है, ल्यूमन का मतलब ये एमिटर कम हो गई। अब ये जब कम होगी तो हमारा ब्लड भी कम पंप होगा, ठीक है, कम पंप होगा, तो इसी को बोलते हैं डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या होता है, द क्वांटिटी ऑफ ब्लड पंप बाय द हार्ट इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम टिपिकली मेजर इन लीटर, ठीक है। क्या होता है, अब ये जितना एक गिवन पीरियड में, मान लो 5 मिनट में नॉर्मल हमारी ब्लड 3 लीटर पंप हो रही है, ठीक है, 2 लीटर पंप हो रही है मान लो, तो अब 5 मिनट में अब हमारा क्या हो रहा है, 1 लीटर ब्लड पंप हो रहा है, तो हमारा ये अब क्योंकि हमारे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है, तो हमारा जो ये आउटपुट है, ठीक है, ये जो हमारा आउटपुट है वो क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है, ठीक है। जो वॉल्यूम हमें एक गिवन पीरियड में जितना हमारा ब्लड पंप होने पे जो हमें अमाउंट मिल रहा है उसी को हम बोलेंगे कार्डियक आउटपुट, इसको यूजली लीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एल्डोस्टेरॉन सिक्रीशन। एल्डोस्टेरॉन सिक्रीशन होने की वजह से सॉल्ट एंड वाटर का रिटेंशन हो जाएगा। अब ये हमारा नॉर्मल ब्लड वेसल है ना, नॉर्मल ब्लड वेसल है, ठीक, क्या हो रहा है यहाँ पे, ये ब्लड है हमारा फ्लो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉल्ट एंड वाटर का रिटेंशन होगा, सॉल्ट और वाटर का रिटेंशन होगा, तो हमारा इसी ब्लड वेसल्स में अब वाटर और सॉल्ट भी आ जाएंगे। अब वाटर सॉल्ट आएंगे तो इसका क्या होगा, प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा वैल्यूम बढ़ जाएगा अब इसका, ठीक है, हमारा जो वैल्यूम है ब्लड का प्लाज्मा का वो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि उसमें वाटर और सॉल्ट भी है। देन क्या होगा, इंक्रीज प्रीलोड। प्रीलोड का मतलब क्या होता है, प्रीलोड इज द इनिशियल स्ट्रेचिंग ऑफ द कार्डियक मायोसाइट्स प्री और द कॉन्स्ट्रक्शन, ठीक है, कॉन्स्ट्रक्शन से पहले जो स्ट्रेचिंग होती है, ये इस पर जो ये स्ट्रेच होते हैं उसी को हम बोलते हैं इंक्रीज प्रीलोड। उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज कार्डियक वर्कलोड। अभी जहाँ पे ब्लड हमारा 2 ml था, अब वहाँ पे वाटर प्लस सॉल्ट हो गया तो 3 ml मान लो हो गया, 3 लीटर हो गया, ठीक है, 3 लीटर हो गया, तो हमारा जो हार्ट का वर्कलोड भी बढ़ जाएगा। उस कंडीशन में भी हमारी हार्ट फेल्योर होगी। वर्कलोड बढ़ने का मतलब आपको 4 सब्जेक्ट मिला है पढ़ने को, बैक आ गई आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में, मान लो अभी रिजल्ट तो नहीं आया AKTU का, आ गई तो 6 सब्जेक्ट हो सकता है, 5 सब्जेक्ट हो सकता है, तो हो सकता है आप फिर 1-2 सब्जेक्ट में फिर से बैक आ जाए। उस कंडीशन को हम बोलते हैं वर्कलोड इंक्रीज होने पे आप जो काम कर रहे हो, अपना फंक्शन कर रहे हो, वो फेल हो सकता है। तो इसी वैसे ही हार्ट पे भी अगर वर्कलोड बढ़ेगा तो हार्ट भी फेल हो सकता है, ठीक है। सिम्टम्स क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, एक्सेसिव फटीग है, चेस्ट पेन,
रेडिएट थ्रू द अपर बॉडी, ठीक है, चेस्ट से पिंच स्टार्ट होगा और अपर बॉडी में रेडिएट होगा, बढ़ता जाएगा। इरेगुलर पल्स, हमारे यहाँ पल्स रेट है। एंकल्स और लेग्स में स्वेलिंग होगी क्योंकि वाटर का और सॉल्ट रिटेंशन होने की वजह से यहाँ पे इडिमा कंडीशन भी है। इडिमा का मतलब स्वेलिंग होता है। देन पेरिस्टेंट कफिंग, कफ की प्रॉब्लम हो सकती है। एब्डोमिनल पेन, वेरियस एलर्जिक रिएक्शन हो रही है, उसकी वजह से भी CHF कॉज हो रहा है वहाँ पे कफिंग प्रॉब्लम, वीकनेस, स्वेटिंग एंड नोजिया हो सकता है। डायग्नोसिस के लिए हम ECG कर सकते हैं और एंजियोग्राफी कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, अवॉइड कोलेस्ट्रॉल इंटेक एंड फैटी डाइट। कोलेस्ट्रॉल इंटेक और फैटी डाइट नहीं लेंगे क्योंकि हमारी जो आर्टरीज है, ब्लड वेसल्स है, वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल फैटी चीज़ का डिपोजिशन हो रहा है। सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट लेंगे। सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट लेंगे क्योंकि वाटर और सोडियम का रिटेंशन हो रहा है, तो हम सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट लेंगे। बेड रेस्ट करेंगे। अल्कोहल और स्मोकिंग को अवॉइड करेंगे। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या है, डायूरिटिक्स। सोडियम वाटर का रिटेंशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो डायूरिटिक्स लेंगे कि यूरिन का सिक्रीशन बढ़ जाए, जिससे वाटर का रिटेंशन हमारी ब्लड में कम हो जाए, प्लाज्मा लेवल हमारा डिक्रीज हो जाए, प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए, तो डायूरिटिक्स लेंगे। नेक्स्ट है कार्डियक ग्लाइकोसाइड में डिजिटैलिस, वेसोडाइलेटर में निफिडिपिन। हमारा जो ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, मतलब नैरो हो गया है, देन वो फिर से डाइलेट हो जाइए, हमारा वेसोडाइलेटर में निफिडिपिन। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। हमारे चैनल पे लगे रहें, कीप वॉचिंग फार्मा की दुनिया। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लोगों को शेयर करें। कीप सपोर्ट। थैंक यू सो मच।